हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अभिजीत कुमार फ्रॉम मेडिकल मेडिकोज। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे। कंडक्टिव सिस्टम है, अभी ना वो बाद में पढ़ाऊंगा। पहले मैं हिंदी में बोल रहा फिर इंग्लिश में बोल दूंगा। मैं वो बाद में पढ़ाऊंगा। क्या बोलते हैं आपका एट्रिया के चेम्बर्स। आपका मीनिंग क्या कह रही है इसमें। बाकी चेम्बर बच गया है, नर्वस सिस्टम और आपका वो ट्राइगेस्ट्रल वॉल कॉम्प्लेक्स और बाइगेस्ट्रल वॉल कॉम्प्लेक्स, जो आपको राइट एट्रिया वेंट्रिकल में आएगा, वो वेंट्रिकल दोनों में आएगा। ठीक है, तो पहले मैं शॉर्ट खत्म, टाइम कम मिलता है इसलिए मैं पहले शॉर्ट में खत्म कर रहा हूँ। थोड़ा तेज तेज चलूंगा मैं। कंडक्टिव सिस्टम पहले इस पर एक लेयर आती है, लेयर ऑफ उसमें आएगी हार्ट में। तो आप वो करना, तो वो कर लेना। एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, ये आपकी तीन लेयर्स में आती है। एपिकार्डियम आपकी ये लेयर का नाम याद कर लो। उसमें एक याद कर लो कि कार्डियक वो आती है, कार्डियक से रिलेटेड होते हैं, कार्डियक सेल होते हैं इसमें, कार्डियक सेल होते हैं। दैट इज मायोसाइट। हमने पढ़ा हुआ मायोकार्डियम में। और क्या खासियत क्या होती है, जो कार्डियक मसल वाले होते हैं, क्रॉस स्ट्राइड होती है, क्रॉस स्ट्राइएटेड। रिफ्रैक्टरी पीरियड ज़्यादा होता है, रिफ्रैक्टरी पीरियड मोर होता है। और ऑल और नन, ऑल और नन फॉलो करता है। इसमें वो बोलता है कि इसमें चार वो होते हैं इसके, सबसे ज़्यादा चार टाइप हो जाते हैं मायोसाइट के। एक वो कहता है परकिंजी हो जाता है, एक आपका वर्किंग हो जाता है, एक नोडल हो जाता है और एक ट्रांजिशनल हो जाता है। ठीक है, तो व्हाट आई वाज टेलिंग इज द हार्ट हैज थ्री लेयर्स, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। इन द एपिकार्डियम these are layers only, okay. Myocardium related to the cardiac. You might have read about that skeletal striated muscle, non-striated muscle, cardiac muscle. That one, cardiac muscle. In cardiac, the cardiac muscle cell is known as myocyte. Myocyte, I was talking about the some features. It is cross-striated, high and great and less highest refractive period. What is refractive period? It is the time period between the two successive stimulus contraction. You might have learned in the physio. Then it is followed the all or none law. Then it has four types of myocyte. It has four types: nodal, transition, working, Purkinje. This was about the layers. Now about the conductive system, which nodes you were talking about. हमने क्या पढ़ा हुआ है कि हमारा हार्ट क्या होता है, मायोजेनिक। ठीक है, मायोजेनिक होता है, मतलब न्यूरोजेनिक नहीं होता है। न्यूरोजेनिक मतलब होता है जो स्टिमुलस होता है वो हमारे ब्रेन से आता है। आपने पढ़ा होगा रेस्पिरेटरी, एलिमेंट्री, उन सबका स्टिमुलस आता है ब्रेन से। कैरोटिड आर्टरी पड़ी होगी, वो कैरोटिड यहाँ से CO2 होता है, ये आपने पढ़ा हुआ है रेस्पिरेटरी में। मगर मायोजेनिक क्या होता है, मायोजेनिक रिलेटेड टू द नर्व इम्पल्स, कि हमारी नर्व इम्पल्स हार्ट खुद जनरेट करता है। क्यों जनरेट करता है, इसके कुछ नोट्स होते हैं। कौन कौन से मैं बताता हूँ इससे पहले। हाँ, ये ठीक है। ऐसे नोड होता है, ऐसे नोड, AV नोड, AV बंडल, विच इज ऑल्सो नोन एज बंडल ऑफ हिस। और क्या कहते हैं, ये राइट और लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूट जाती है, राइट और लेफ्ट। इसके ऊपर आ जाता है सब एंडोकार्डियल पुरकिंजी फाइबर, परकिंजी फाइबर। ठीक है, ऐसे नोड को हम क्या बोलते हैं, पेस मेकर। आपने पढ़ा होगा पिछली क्लास में, मैं फिर से रिपीट करा दे रहा हूँ। क्या बोल देते हैं, पेस मेकर। और इसका एक और नाम है नोड ऑफ कीथ फ्लैक। आपने अगर नोट डाउन कर लिया, उसमें मिटा दे रहा हूँ इस वाले क्वेश्चन को। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को मिटा देता हूँ। इसे हम कहते हैं नोड ऑफ, फिर से देखता हूँ मैं इसको, नोड ऑफ कीथ, कीथ फ्लैक। स्टिमुलस जनरेट करती है, क्या जनरेट करती है, स्टिमुलस 70 पर मिनट, 70 पर मिनट। और बाकी इसकी लोकेशन याद कर लेना। अपर सरफेस ऑफ क्रिस्टाई टर्मिनलिस होती है, अपर सरफेस ऑफ क्रिस्टाई टर्मिनलिस बिटवीन मायो एंड एंडो एंड एपिकार्डियम टर्मिनलिस। बाकी क्या, पेस मेकर है, नोड ऑफ किस कहते हैं, 70 पर मिनट। हाँ, ये ना एक्साइटेटरी इम्पल्स बहुत ज़्यादा करती है, एक्साइटेटरी इम्पल्स मोर, तो वेलोसिटी कम हो जाती है, वेलोसिटी कम। ठीक है, रिपीट करते हैं दोबारा से।
हार्ट क्या है, कंडक्टिव सिस्टम, पहले मैंने पढ़ा ऐसे नोड। इन ऐसे नोड आई टॉक्ड अबाउट, नहीं फर्स्ट आई टॉक्ड अबाउट द हार्ट इज मायोजेनिक। व्हाई इट इज मायोजेनिक? इट इज नॉट न्यूरोजेनिक, इट इज मायोजेनिक, because in the previous classes we have also known that that heart is myogenic because it has its own impulse, like in the respiratory system or the brain, we came to know that brain sends the impulse, huh? But in this case it is not neurogenic. Neurogenic means it is controlled by the impulse of brain. In this it is myogenic, it is controlled by its uh, its own impulse. Okay, so this is SC node, which is the also known as pacemaker. It is also known as node of Keith-Flag. 70 per minute जनरेट करता है impulse को. It is present at the upper surface of crista terminalis. Where it is present? Upper surface of crista terminalis. और क्या कहते हैं? It has high excitatory impulse. Excitatory impulse ज़्यादा होती है at the rate of 70 per minute. So that's why velocity is less. ठीक है, velocity less होती है. बाकी in AV node, known as pace settler, it sends its impulse of AV node, but it can also generate its own impulse. After all, it is a conductive system part. It is about on average 60 per minute. It is known as node of Tawara. Node of Tawara. It's positioned at the triangle of Koch. I will tell about later about what is triangle of Koch and all that diagram. Okay, 3D I will tell about node of Tawara and all that, and Koch. So this is the AV node. It's also velocity is less and excitation is more. Then after that I talked about AV bundle, right and left, which goes to ventricles, also known as bundle of His. Then in the sub-end of cardiac Purkinje, which is like that. If it is my right atria, right ventricle, left atria, left ventricle. From here, if my fibers are coming, if this is my SA node, this is my AV node, then it's AV bundle. Then from here, this is the Purkinje fiber. These on the ventricular side, this is the Purkinje fiber. This you all have known in the previous class. This is the Purkinje fiber. Okay. Baki, this was the AV bundle which is coming out. This Purkinje fiber has a feature that velocity is more. It has impulse about 20 per minute. If you want this extra, it won't be there anywhere. So velocity high होती है Purkinje fiber में, और कुछ भी नहीं आता. ठीक है, velocity ज़्यादा होती है बाकियों में, excitation बस इसमें ज़्यादा होती है ऐसे नोड में. तो ये एक अच्छा पॉइंट है. ठीक है, इन सर्कुलेशन बाकी Purkinje fiber बता दें ब्रीफ. बाकी सर्कुलेशन, two types of circulation we can talk about: coronary and not coronary system, pulmonary and systematic. I am telling in short. You can then increase it. Okay, I am rubbing it. You can take a screenshot or something. We start from here like this. I already told when the superior vena cava. This superior vena cava plus inferior vena cava brings the deoxygenated blood to right atrium, then it goes to right ventricle through यहाँ पे होती है ट्राइकस्पिड वॉल्व. यहाँ we can also say atrioventricular orifice. From there it goes to through the pulmonary artery, goes to the lungs. Here it's done the process of oxygenation done here in lungs. Then it's from the pulmonary vein, it is 2, it is 4. From pulmonary vein then it goes to the pulmonary vein से जाती है आपकी लेफ्ट वेंट्रिकल से. ओके, सो टिल हियर it is pulmonary vein. It is pulmonary. Okay, double circulation, mostly double circulation. Then systematic, we talk about from left ventricle. Then again from when we talk about systematic, in systematic one, I talked about that from the pulmonary veins bring back to the right
वेन्स, 4 पल्मोनरी वेन्स आपकी लाती है वहाँ तक, लेफ्ट वेंट्रिकल तक, फिर जाती है आपकी लेफ्ट एट्रियम तक, यहाँ पे इट इज गार्डेड बाय द बाइकस्पिड वॉल, जिससे हम यहाँ पे कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकल ऑरिफिस कह सकते हैं। फिर यहाँ से जाती है आपकी मेन जो आयोटा होता है, आयोटा से जाती है, यहाँ ये गार्डेड होती है सेमी लूनर, ठीक है, सेमी लूनर। यहाँ मैं इसी में ऐड करना भूल गया था कि पल्मोनरी आर्टरी यहाँ पे जो जा रही थी वॉल, ट्राइकस्पिड यहाँ पे कौन सी थी पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ पे आपकी वॉल आ जाती है सेमी लूनर, जिसे हम पल्मोनरी वॉल भी कहते हैं, ठीक है। फिर आयोटा डिस्ट्रीब्यूट रहती है बॉडी पे, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ये आपका सिस्टमेटिक वन, ये आपका पल्मोनरी सुपीरियर वेना में, इंफीरियर वेना के बाद से ब्लड राइट एट्रियम टू right ventricle guided by the tricuspid wall, also by the we can say lies here the atrioventricular orifice. I already talked about my first video. Then it goes, then by pulmonary artery it goes to the it goes to the lungs for oxygenation to pulmonary artery guided by the semilunar wall, also we can say pulmonary wall. Then it goes to lungs oxygenation, then pulmonary veins bring blood back to left ventricle. Systematic from there, pulmonary veins it goes to left ventricle, then it goes to left atrium guided by the bicuspid wall, atrioventricular orifice, ठीक है, left atrioventricular orifice, specifically left atrioventricular orifice and right atrioventricular orifice. Then left atrium aorta guided by the semilunar wall here, or I can say the aortic wall. So this is about the circulation pulmonary systematic. I'm just briefing out, okay, in short. In venous drainage, I'm erasing it, okay. So you can take a screenshot or something. I am moving in a hurry because I have less time for doing. Okay. बाकी आपका ये हो गया सर्कुलेशन के बाद आपका आ जाता है दो बच्चे वेनस ड्रेनेज और ये वाला। वेनस ड्रेनेज में क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं है, हम पहले मेन क्या पढ़ते हैं, कोरोनरी साइनस, कोरोनरी साइनस पढ़ते हैं, और दो और थी, एंटीरियर कार्डियक वेन, वेना मिनिमेरम, वेना नाम देख लेना, ठीक है, वेना मिनिमेरम। अब होता क्या मैं बताता हूँ, मैंने इसको याद कैसे किया था, मैं इसको एक फोटो भेजूंगा, बड़ी अच्छी फोटो है उसमें, अब समझ अच्छे से आएगा कि अगर आपका ये पूरा हार्ट है, यहाँ आपकी अगर कोरोनरी साइनस है, ये आपको जैसे राइट एट्रियम की तरफ होती है, ठीक है, दिस इज योर कोरोनरी साइनस। तो यहाँ से देखना कैसे कैसे पास करेंगे, वेन्स है ना, यहाँ से आपकी आ जाती है राइट मार्जिनल वेन, नहीं सॉरी ग्रेट कार्डियक वेन, ग्रेट कार्डियक वेन, फ्रॉम हियर इट कम्स द मिडल कार्डियक वेन, which is the middle cardiac vein. From here it comes the small cardiac vein, which combines itself with the, I think it was right marginal vein, you can check it, okay, right marginal vein. From here it comes the oblique vein, here it comes the oblique vein of left atrium. These are the tributaries, okay, I will tell about it, okay. अब देखो होता क्या है, वेनस ड्रेनेज बताइए मेन कौन सी, कोरोनरी साइनस। दो ऐसी वेन बताओ, क्वेश्चन आता है, दो ऐसी वेन बताओ जो टर्मिनेट नहीं होती कोरोनरी साइनस में, वो होती है एंटीरियर कार्डियक वेन, वेना मीडियम, ये अलग ही होती है, ये कोरोनरी साइनस में ड्रेन नहीं करती, ज्यादातर हमारा 60% माल कोरोनरी साइनस में जाता है, फिर वहां से जाता है सुपीरियर वेना के बाद, जिससे ये मैं पूरा ना राइट एट्रियम की बताता हूँ, ये राइट एट्रियम की कहानी चल रही है अभी तक, ठीक है। और ट्रिब्यूटरीज क्या होती है, आर्टरी हमेशा बनाएंगे ब्रांचेस ऑफ ट्री, क्योंकि ब्रांच ऑफ ट्री की तरह वो हमेशा अपनी क्या कहते हैं जो उसकी टहनियाँ होती हैं वो सब कुछ लेती आती हैं, ट्रिब्यूटरीज सब कुछ लेते हुए जाती है, ट्रिब्यूटरीज क्या जो वेन्स होती है आपकी वो सब कुछ लेते हुए जाती है, वेन्स आपकी ऐसे ऐसे करके, दे आर लाइक अ वाटर बॉडीज विच आर कंबाइनिंग इन अ वन, ओके। सो यू कैन से कि वेन्स हमेशा बनाती है ट्रिब्यूटरीज, वेन्स हमेशा बनाएंगी आपकी ट्रिब्यूटरीज, ओके, और आर्टरी आपकी बनाएगी हमेशा, आर्टरी वो बनाती है ब्रांचेस, ठीक है। अब देखो बाकी इसमें कुछ पॉइंटर्स हैं, जैसे एंटीरियर कार्डियक वेना मिनिमेरिया, इसमें बोलता है कि फोरामेना मिनिमेरिया में कुछ जाता है, यहाँ पे एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम है, वो आप देख लेना,
वो सब मैंने डीप नहीं पढ़ा, मैंने उसको बस मेन ब्रांच बता रहा हूँ। ये सारी ना ट्रिब्यूटरीज हैं कोरोनरी साइनस की। डायग्राम याद करना, यहाँ पर आ जाती है ग्रेट कार्डियक वेन, मिडिल कार्डियक वेन, स्मॉल कार्डियक वेन, जो कि इसकी भी एक ब्रांच होती है राइट मार्जिनल वेन। ओब्लिक वेन ऑफ लेफ्ट एट्रियम एक और होती है, पोस्टीरियर वेन एक और होती है आपकी पोस्टीरियर वेन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। उसमें स्पेस नहीं मेरे पास, वरना और इसमें मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता उसको, ठीक है, वो पीछे पीछे तरफ से होती है। सो आई एम रिपीटिंग अगेन, वेनस जेनिस, कोरोनरी साइनस, एंटीरियर कार्डियक वेन, वेना मिनिमम। The coronary sinus forms 60% of its part, which drain into the right atrium. This is parts are all about right atrium. Okay, so and always remember that the veins are always forming the tributaries, while the arteries are always forming the branches of a tree. And then this is the anterior cardiac vein, vena minimum. क्या कहते हैं, then tributaries of coronary sinus are great cardiac vein, middle cardiac vein, small cardiac vein. From here the branches, it is a branch I'm saying, not branch. It's a part of a disc only. Okay, you can't say branch. Okay, because in branch or tree we major talk about in atria only. Veins we always talk about tributaries. Small cardiac vein, it's a right marginal vein, and oblique vein of left atrium, also the posterior vein of left ventricle. So these was about the venous drainage, like how it is draining and all. So you can take a picture screenshot of it. Now I'm moving to the next part. Venous drainage and all is done here, and the skeleton of heart is there. Next topic. Skeleton of heart. What is skeleton of heart? It is actually the intersegment of fibrous, various fibrous skeleton or parts are there. ये बनाते हैं जैसे कोई कुछ fibrous skeleton टाइप के part होता है. Actually the fibrous part something, fibrous part at base of ventricle, at base of both ventricles, at base of both ventricles होते हैं ये. और करते क्या हैं ये लोग? Skeleton of heart की आदत क्या होती है ना, ये जो आपकी walls होती है उनका डायलेशन नहीं होने देता है, ये बोलो ये सपोर्ट देता है. ये क्या करता है? ये सपोर्ट देता है. डायलेशन का मतलब क्या होता है? चौड़ा हो जाना, मतलब कि वो अपनी स्ट्रेंथ लूज कर ले, फिर कोई किसी काम की नहीं रह जाए वॉल्स, तो वो सपोर्ट देने के लिए हमारे स्केलेटन ऑफ हार्ट ये सपोर्ट देता है किसको? वॉल्स को, कि नहीं वो किसी काम की नहीं रह जाए, ठीक है. और बाकी अटैचमेंट देता है. ये आपके ये पॉइंट एक्स्ट्रा ही आपको शायद बीडीसी में नाम दिया हो, आयोटा प्लस 1 पर मिनट ट्रंक, शायद चेक कर लेना, ठीक है, बहुत टाइम हो गया मेरे को किए हुए. बाकी आयोटा या परमानेंट ट्रंक ऐसे था कुछ, ठीक है, परमानेंट ट्रंक था मेरे ख्याल से. स्केलेटन ऑफ हार्ट में बताता हूँ क्या क्या है. पहले आपका वो आता है पल्मोनरी ओरिफिस, आयोटिक ओरिफिस, यहाँ पे लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफिस, राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफिस. हाँ, नाउ लिसन, होता क्या है, यहाँ पे आपका आ जाता है, कनेक्ट करता है इसको टेंडन ऑफ इनफंडिब्यूलम. यहाँ पे से कनेक्ट कौन करता है? ट्राइगोनम फाइब्रोसम डेक्स्ट्रम, ट्राइगोनम फाइब्रोसम डेक्स्ट्रम. यहाँ पे कौन सा होता है? ट्राइगोनम फाइब्रोसम सिनिस्ट्रम, ठीक है. अब होता क्या है वो, अब वो टेंडन इन्फंडिबुलम किन के बीच में होता है, मेन क्वेश्चन है. वो पल्मोनरी ओरिफिस आर्टरी ओरिफिस को कंबाइन करता है, जोड़े रखता है, इन दोनों को आपको जोड़े रखता है वो. अरे यार ये हो गया डेक्स्ट्रम आपका ना, यहाँ नहीं होता है. मेरा वो मार्कर कहाँ गया? पर मैं इसमें शो कर देता हूँ. आपका डेक्स्ट्रम यहाँ नहीं होता है. डेक्स्ट्रम आपके दूसरे होता है, गलत दिखा दिया मैंने. इसका मार्कर हो गया ये आपका ना लागू काम नहीं होता. और इसको हटाओ यहाँ से पहले तो, ठीक है.
ये दरअसल में गलत लिख दिया, ये दोनों सॉरी जल्दी जल्दी में ये दोनों होते कंबाइंड, ठीक है। ट्राइगोनल फाइब्रोसम डेक्स्ट्रम ये होता है, ट्राइगोनल फाइब्रोसम डेक्स्ट्रम, ट्राइगोनल फाइब्रोसम डेक्स्ट्रम आपका ये होता है। और लेफ्ट एट्रोवेंट्रिकल ऑरिफिस और ये वाले इससे कंबाइन होते हैं, ट्राइगोनल फाइब्रोसम सिनिस्ट्रम। तो उसे चेंज कर लेना, आपकी बुक में डायग्राम दिया होगा, जल्दी में गलत हो गया। कि ट्राइगोनल फाइब्रोसम डेक्स्ट्रम राइट और लेफ्ट कनेक्ट करता है, सिनिस्ट्रम दोनों कनेक्ट करता है, आयोटिक और लेफ्ट। हम फिर से रिपीट करते हैं, स्कैटर व्हाट स्कैटर हार्ट डज सपोर्ट टू द वॉल सो दैट इट डज नॉट डायलेट, है क्योंकि वो अपनी स्ट्रेंथ ना लूज करते, इट डज नॉट लूज इट्स स्ट्रेंथ। सेकेंडली अटैचमेंट टू आयोटा एंड परमानेंट ट्रंक, स्केलेटन ऑफ हार्ट, फाइब्रस टाइप के पार्ट होते हैं जो इट प्रेजेंट द बेस ऑफ बोथ वेंट्रिकल्स, connect like pulmonary orifice, aortic orifice are combined by the tendinopendibulum. Trigonal fibrosum destin present in the left atrioventricular orifice and right atrioventricular orifice, and the aortic orifice and this the aortic and the left one, aortic and the left one are both present at the by the combined with the trigonal fibrous sinistrum. Okay, so that was the change, you can do it in between them. बाकी आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। बाकी नेक्स्ट टाइम के लिए, तब तक के लिए स्टे हेल्थी, स्टे सेफ एंड थैंक यू।